हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड सत्र 2022-24 में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है, अब उन छात्रों के लिए चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासों से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी सभी विषयों की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी और सभी क्लासों से संबंधित आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। अगर आपने अभी तक चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की पहली क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स की पहली क्लास है उसको लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट। पहली जो यूनिट है वो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों की पहली यूनिट है, पहला लेसन है। चलें, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। चलिए समझते हैं संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, इनको समझेंगे। लिखा है संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हम काउंटिंग को समझते हैं वो ही संख्या है। जैसे यहाँ पर बॉक्स 1 B1, बॉक्स 2 B2 और बॉक्स 3 B3 दिया है। अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 तो हमारे पास एक संख्या मन में आ रही है 3। हमें जिन शब्दों से संख्या का बोध होता है जैसे 3, और जब तक ये 3 लिखा ना जाए, जैसे 1 2 3 और आपके मन में आया 3 एक संख्या है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए, इसको लिखने के लिए जिन संकेतों का यूज होगा वो सारे के सारे संख्यांक होंगे। जैसे हमने 3 लिख दिया ऐसे, तो अब ये लिखा हुआ रूप संख्यांक है, लेकिन ये काउंटिंग जो है वो आपकी संख्या है। चलें संख्यांक समझते हैं क्या है। संख्यांक है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल था बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। आपने 3 बॉक्स काउंट किए तो हमारे तो मन में आ गया कि बॉक्स कितने हैं, 3, लेकिन ये जो 3 लिख दिया गया इसको लिखने का तरीका ही संख्यांक है। हम 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी संख्यांक है। ये सब संख्यांक हैं। 3 ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3 को व्यक्त करने का एक तरीका यह है, ये देवनागरी का तरीका है। एक तरीका यह है, ये रोमन का तरीका है। एक तरीका यह है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का तरीका है, अंतर्राष्ट्रीय अंक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। और एक तरीका यह है जो टैली चिन्ह का है। इसलिए इनके लिखने के तरीके को संख्यांक कहते हैं और जो काउंटिंग करने पर आ जाए वो ही आपकी संख्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो यहां पर देखते हैं। संख्यांक संख्या को निरूपित करने वाला संकेत है। मान लें आपके मन में संख्या आई 3 और इसको निरूपित कर दिया आपने ऐसे 3 3 या 3, तो ये सब संख्यांक हैं। चलें अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रोमन अंक। रोमन अंक के अंदर आप फर्स्ट को आई लिखते हैं, सेकंड को डबल आई लिखते हैं, थर्ड को ट्रिपल आई, 4 को आई और वी लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 6 को वी आई लिखते हैं, 7 को वी डबल आई लिखते हैं, 8 को वी ट्रिपल आई लिखते हैं, 9 को आई एक्स लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं। अब मुझे आपको 9 और 10 पर बात करनी है और किसी पर बात नहीं करनी। देखिए 10 को आप एक्स लिखते हो, आपको पता है। अगर हमें 10 से 1 आगे लिखना है, 11 लिखना है, तो 1 यहाँ लिखेंगे। अगर हमको 10 से 1 कम 9 लिखना है तो 1 आई यहाँ लिखेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आप एक होल डिजिट से संख्या कम करेंगे तो वो कम हो जाएगी, आगे करेंगे तो बढ़ जाएगी। जैसे आप 5 को वी लिखते हैं, अगर आपको 6 लिखना है तो आई आगे लिख दीजिए, और अगर आपको 4 लिखना है तो 5 से 1 कम आई पीछे लिख दीजिए तो 4 हो जाएगा। ये रोमन अंक लिखने के तरीके होते हैं। चलें अब कुछ अन्य रोमन अंक देख लेते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं और 1000 को एम कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ लिखा है 69, 69 को आप 60 + 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखा है 60 + 9।
और 60 आपका 50 + 10 में टूट जाएगा और +9 कर सकते हैं आप, अभी भी तो 69 ही है। ठीक है, देखिए अगर आपको L के आगे x लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आगे लिखने पर संख्या बढ़ती है, पीछे लिखने पर संख्या घटती है। तो अगर आप L के आगे x लिखते हैं तो देखिए L का मतलब है 50 और x आगे लिख दिया यानी 10 और लिख दिया, तो टोटल हो गया 60, तो ये है 60। अगर आप L के पीछे x लिखते हैं तो 50 में 10 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। यानी आप किसी होल डिजिट में उसके आगे लिखेंगे तो संख्या बढ़ेगी, उसके पीछे लिखेंगे तो संख्या घटेगी। तो हमें यहाँ पर 50 + 10 यानी 60 लिखना है। तो हम L को लिखेंगे 50, उसके आगे x लिखेंगे तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 आपने लिख दिया। वही काम 9 के साथ करेंगे। 10 को लिखते हैं आप x और 10 से 1 कम तो i यानी 9, तो वो आपने लिख दिया ix। अब इसको पूरा जोड़ कर लिख दें तो देखिए L हो गया 50, 10 उसमें और आ गया तो 60, 1 x कम हो गया x में 1 तो 9, 69 हो गया पूरा। चलें अगला देखते हैं। अगला है 98 को लिखना है, आपको 98 को लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 90 + 8 के फॉर्म में तो तोड़ लेंगे। जब आप इसको 90 + 8 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि 90 को 100 में 10 कम कर दें तो 90 मिल जाएगा। तो 100 में 10 कम कर दें +8, अभी भी तो 98 ही है। अब देखें 100 में अगर आप 10 कम करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या, 100 को C कहेंगे और 10 अगर आगे लगा देंगे तो 100 में 10 बढ़ जाएगा, तब तो 110 हो गया। लेकिन हमें तो 100 में 10 कम करना है तो हमें x पीछे लगाना पड़ेगा, तो हम x को पीछे लगा देते हैं। अब 100 में 10 कम हो गया, अब 90 हो गया। तो देखिए हमें तो 90 ही चाहिए था ना, तो हमने यहाँ पर 90xc लिख लिया। अब हमें 8 बनाना है तो देखिए 5 को v, 6, 7 और 8, ये आपका 8 हो गया। तो xc 5, 6, 8 ये लिख देंगे हम। इतना लिखने के बाद इसको ज्वाइंट फॉर्म में कर दें तो जोड़ने पर आप देखेंगे x c v i i i ये मिल जाएगा आपको। अच्छा अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल ये है, हमें 330 को लिखना है। तो देखिए 100 को c कहते हैं, 300 है तो 3c, 1 2 3 और 30 तो 10 3 बार तो 1 2 3, ये आपका 330 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, रोमन पद्धति फेल क्यों हो गई? रोमन पद्धति इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का रूप नहीं ले पाई क्योंकि इसके लिखने के तरीके जो हैं वो बहुत विस्तृत हैं, बहुत बड़े हैं। अगर आपको 330 लिखना है तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपने 330 ऐसे लिख दिया, लेकिन वहीं अगर रोमन अंक में आपको लिखना है तो सी 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 एक्स एक्स एक्स, एक बहुत बड़े विस्तृत रूप की और एक बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जगह की ज़रूरत पड़ती है एक छोटी से छोटी संख्या को भी लिखने के लिए। अब देखिए अगर 8 को लिखना है तो 8 को हमने 1 लिख दिया, 8 हो गया। और रोमन में लिखना है तो 1 आई आई आई, देखिए ये 8 है। तो इसको लिखने में ये जगह घेर ज़्यादा रहा है या ये घेर ज़्यादा रहा है? ये कम घेर रहा है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बन गई और ये पद्धति रोमन पद्धति फेल हो गई। चलें आगे देखते हैं। आगे क्या है, यही रोमन पद्धति की डिमेरिट है। चलें आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, अंकों का स्थानीय मान, ये आपका सेकंड टॉपिक है। यहां पर समझते हैं अंकों का स्थानीय मान। अंकों का स्थानीय मान क्या है? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अंक का स्थानीय मान से मतलब वो जिस स्थान पर है उसका क्या मान है, उसकी जगह का मान ही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे देखते हैं, अगर हम यहां पर 510 लिख दें तो और पूछे 5 का क्या स्थानीय मान है, तो देखते हैं 0 जो है वो आपका इकाई हो गया, 1 जो हो गया वो दहाई हो गया और 5 जो हो गया वो सैकड़ा हो गया। तो 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 तो सैकड़े की प्लेस पर आ रहा है, इसलिए 500 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और सरल भाषा में अगर समझें तो 5 के पीछे जितने संख्याएं उतने अंक ही उतने शून्य ही उसका स्थानीय मान। देखें 5 के पीछे 2 अंक तो 5 के पीछे 2 शून्य लगा दिया और यही इसका स्थानीय मान बन जाएगा। चले एक विस्तृत एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है 3477 यानी 3477। अगर हमें इसको
इनके प्लेस के फॉर्म में तोड़ना है। तो देखें, अगर हम 3 को देखेंगे तो यहाँ 3000 लिखा है, 3000, 400 लिखा है तो 400, 70 70 प्लस 7। अब अगर इनको आप सबको सम करेंगे आप तो आपको 3477 ही मिलेगा, 3477 ही मिलेगा। इसको निकालेंगे कैसे, आप अपने परीक्षा में किस प्रकार से करेंगे, देखें आपको इस प्रकार के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर में मैथ की परीक्षा में। आगे आने वाले टॉपिक्स पर आगे चर्चा करेंगे। चलें यहां पर देखते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। आप क्या करें, 7 का स्थानीय मान 7 को ऐसे ले आवें, फिर 7 तो 7, 4 तो 4, 3 तो 3। देखिए यहां पर जो संख्या लिखी है आप उस संख्या के आगे उसका अंक लिख, जो संख्या यहां लिखी है वो संख्या आप एरो करके लाकर यहां लिख दें। जैसे 7 के आगे आप 7 लिख दें, इस 7 के आगे 7, 4 के आगे 4, 3 के आगे 3 आपने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे ऐसे सब में, और सबको 1 देंगे, 1 देंगे, 1। अब आप देखें कोई संख्या जो असंख्या आपने लिखी है, जैसे ये 7, इसकी बात कर लेते हैं, 7 × 1 लिख दिया आपने। अब देखिए क्या इस संख्या के पीछे कोई अंक है, आपका जवाब आएगा नहीं, तो यहां पर भी कोई अंक शून्य नहीं होगा, सीधे इसका आंसर 7। अब देखें इस 7 के बाद, इस 7 के साथ क्या है, इस 7 के साथ 1 तो आपने दे दिया, इसके पीछे कोई अंक है, हाँ एक अंक है, तो एक शून्य आ जाएगा। देखिए एक शून्य लगा है, बराबर 70 हो जाएगा। इस 4 के साथ क्या होगा, 4 × 1 कितने शून्य, 2 अंक, तो 2 शून्य, 1 2, टोटल 400। देखिए इस 3 के साथ क्या होगा, 3 को आप यहाँ ले आए, 3 × 1 कितने शून्य, 1 2 3, 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य, इंटू इज इक्वल्स टू 3000। देखिए यहाँ पर 3000 मिल गया। इसी प्रकार से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ये आपका स्थानीय मान निकालने का तरीका होता है। देखिए आप परीक्षा में इस प्रकार से ना करें, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो देखिए परीक्षा में नंबर ही लिखने के मिलते हैं, तरीके के मिलते हैं। आप सोचें आपको प्राइमरी स्तर के बच्चे को पढ़ाना है, उसके अनुरूप आप सवाल किस प्रकार लगाते हैं यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसलिए आपको ये मेथड ही करके दिखाना पड़ेगा स्थानीय मान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करें। कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको संख्यांक में व्यक्त करना है, उनको लिखने के तरीके में व्यक्त करना है, लिपिबद्ध करना है। देखते हैं, लिखा है 427। देखें 400 ऐसे, देखें 400 ऐसे लिखा जाता है और 27 ऐसे लिखा जाता है। टोटल करें 427, ये अंकों में लिपिबद्ध हो गया, तो 427 को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखें ये लिखा है 427, 427, 7 इकाई है, 2 दहाई है और 4 सैकड़ा है। अब आप 4 सैकड़े की बात करेंगे तो 400, 2 दहाई की बात करेंगे तो 20, 7 सैकड़े की बात करेंगे तो 7। अब अगर आप इसको भी टोटल करेंगे 427 ही मिलेगा, और यही आपका लिखने का तरीका है, संख्यांक में व्यक्त करने का तरीका है। अगला 3501 है, तो 3501, 3500 और 1, तो 1053 आपका आंसर हो जाएगा 3501। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 2345 में 2345 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। आपको 3 का स्थानीय मान बताना है। ऑप्शन दिया है 30, 300, 3000 और 3। देखिए आपको एक संख्या दी है 2, 3, 4, 5 और आपको निकालना है 3 का स्थानीय मान। देखिए 3 का स्थानीय मान निकालें। आपको मैंने बताया यहाँ 3 लिखो, इनटू करो, 1 लिखो। अब 3 के पीछे कितने संख्या, 1 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे, बराबर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हुआ 300। ये आपका आंसर 300 आ गया। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या में 1, 5, 4, 5, 2, 5 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। आपसे पूछ रहा है, आपको एक संख्या दी गई है 1,54,525 में 5 के स्थानीय मानों का योग बताएं।
जब आपको कभी भी इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो आप ये ध्यान रखें, जब वो कह रहा है 5 के स्थानीय मान, तो संख्या में जितने 5 होंगे आपको उन सभी के स्थानीय मान निकालने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1,54,525 लिख दिया आपने। अब 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो पहली 5 का, तीसरी 5 का और ये वाली 5 का। अब इन पाँचों के आगे आप 5 5 5 लिख देंगे, इंटू कर देंगे तीनों के आगे, इंटू इंटू इंटू, और सर ने बताया कि 1 1 1 भी कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखें कि इस 5 के पीछे कोई संख्या है, अगर नहीं है तो इस 1 के पीछे भी कोई शून्य नहीं आएगा। क्या इस 5 के पीछे कोई संख्या है? हाँ सर, 2 संख्याएं हैं, तो इसके पीछे दो शून्य आ जाएंगे। इस 5 के पीछे कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं हैं, तो इस 1 के पीछे भी 4 शून्य आ जाएंगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, और 5 का 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। इतना करने के बाद आप प्रश्न को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। आप समझते हैं कि स्थानीय मान निकालने के लिए कहा गया है। आप प्रश्न को कायदे से पढ़ें, उसमें लिखा है प्रश्न स्थानीय मानों का योग निकालें। ये 5 500 और 50,000 जो आया है, इसको आपको जोड़ना भी है। तो आप 50,000 500 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको 50,505 आपका उत्तर मिल जाएगा, और यही आपका तरीका रहेगा प्रश्न को हल करने का, और यही आपका उत्तर रहेगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर आपने अभी तक चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस थ्योरी के क्लास के बाद आपके पहली यूनिट खत्म हो जाती है। अब पहली यूनिट से बनने वाली सभी प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्न आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।